हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। तो बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी की सीरीज चल रही थी क्वेश्चन पट्टी एमसीक्यू की 2022 मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग साइटोलॉजी के 6 लेक्चर एमसीक्यू प्रैक्टिस वाले अपलोड हो चुके हैं। अब आज 7वां लेक्चर है। इसमें हम लोग न्यूक्लिक एसिड के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड चैप्टर के लगभग 30 क्वेश्चन इससे पहले डिस्कस हो चुके हैं और आगे के आज डिस्कस करेंगे। तो हमारा और आपका प्यारा सा चैनल बीएससी वर्ल्ड को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन डीएनए रिप्लिकेशन स्टार्ट्स, डीएनए द्विगुणन प्रारंभ होता है जब लीडिंग स्टैंड ओकाजाकी कण बनाता है। द लीडिंग स्टैंड प्रोड्यूस ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित कथन पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला है नाइट्रोजिनस बेस इज लिंक्ड टू द पेंटोज सुगर थ्रू अ एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो पेंटोज शर्करा से एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा जुड़े होते हैं। तो जो नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शर्करा होती है इसके बीच में ग्लाइकोसिटिक बंध नहीं होता, इसके बीच में होता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। कौन सा? फास्फोडाइस्टर बॉन्ड नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शर्करा के बीच में। तो ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। अगला है ऑप्शन बी, फास्फेट समूह एक न्यूक्लियोसाइड के 5' के फास्फोडाइस्टर लिंकेज द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, डीएनए एलिमेंट्स व्हिच कैन स्विच आइदर पोजीशन आर कॉल्ड। वह डीएनए खंड जो अपनी स्थिति बदल सकते हैं क्या कहलाते हैं? सिस्टोन। सिस्टोन डीएनए के एक पार्ट होते हैं। जैसे डीएनए पे जीन सिचुएटेड होते हैं उसी तरह से डीएनए के कई सारे पार्ट जैसे एक्सोन, इंट्रोन, सिस्टोन होते हैं। तो सिस्टोन ऐसे पार्ट होते हैं जो अपनी स्थिति को चेंज कर सकते हैं, इसमें अल्टरेशन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, द एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज वाज डिस्कवर्ड बाय। जो डीएनए पॉलीमरेज था इसको किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? तो एक साइंटिस्ट थे जेकब मोनार्ड। इन्होंने पॉलीमरेज एंजाइम की डिस्कवरी किया था। क्वेश्चन नंबर 35, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। निम्न में से कौन सही नहीं है? तो एडेनिन प्लस थाइमिन इज इक्वल टू गुआनिन प्लस साइटोसिन। ये चारगाफ रूल को फॉलो करता है, ऐसे ही ये भी फॉलो करता है। लेकिन AYT इज इक्वल टू 1 ये फॉलो नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है 36, क्वेश्चन नंबर 36। इसमें जो है 35 का आंसर होगा बी, क्योंकि AYT रेशियो 1 के ही बराबर रहता है। लेकिन एडेनिन और गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन बराबर रहता है। लेकिन ये एडेनिन के साथ में जब गुआनिन होगा और साइटोसिन के साथ में थाइमिन इधर होता, गुआनिन इधर, तब ये करेक्ट होता। क्वेश्चन नंबर 36, आर राइबोज न्यूक्लियोटाइड इज। एक राइबोज न्यूक्लियोटाइड है। तो राइबोज न्यूक्लियोटाइड कौन सा होगा? राइबोज न्यूक्लियोटाइड यूरेसिल, पेंटोज सुगर और फास्फेट ग्रुप। ये गलत है। इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो यूरेसिल होता है, यूरेसिल केवल आरएनए में पाया जाता है और राइबोज शर्करा जो है ये केवल आरएनए में पाई जाती है। तो आरएनए में देखो साइटोसिन आरएनए डीएनए दोनों में होगा, गुआनिन भी दोनों में होगा, थाइमिन केवल डीएनए में होता है। थाइमिन की जगह पर आरएनए में यूरेसिल होता है। तो राइबोज के लिए देखा जाए तो करेक्ट आंसर डी है, क्योंकि यूरेसिल, पेंटोज सुगर और फॉस्फेट जो है ये आरएनए का पार्ट है। डीएनए इज प्रेजेंट इन। डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? तो केवल केंद्रक में होता है? नहीं, केंद्रक में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी। तो ऑल द एबव। डीएनए जो है ये
उपरोक्त सभी में प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो हैं यही दो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है। बाकी राइबोसोम, ऑक्सीसोम, पराक्सीसोम ये जो है ना, इनके अंदर गोल्जी बॉडी इसके अंदर डीएनए नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है और न्यूक्लियस के अंदर तो होता ही है, प्रत्येक न्यूक्लियस के अंदर। अगला क्वेश्चन है 38, डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ इज द अल्टीमेट यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए किसका बहुलक होता है? डीएनए अणु की आधारभूत इकाई कौन सी होती है? तो डीएनए जो होता है इसकी आधारभूत इकाई होती है न्यूक्लियोटाइड्स। अमीनो एसिड तो प्रोटीन की इकाई होते हैं, न्यूक्लियोसाइड नहीं। न्यूक्लियोसाइड में क्यों दो बिना फॉस्फेट के शुगर और पेंटोज बेस से, नाइट्रोजन बेस और पेंटोज शुगर से बनता है न्यूक्लियोसाइड। ऐसे होती है रिंग, कुछ इस तरह से रिंग होती है शुगर की, उस पर लगा होता है नाइट्रोजनस बेस, इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। और यदि इसमें फास्फेट समूह भी जुड़ जाता है, जब फास्फेट समूह भी जुड़ जाता है तो इसको न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। तो असली यूनिट ये होती है रियल यूनिट, जिससे कि मिलकर डीएनए बना होता है। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड्स आर प्रेजेंट इन 1 टन ऑफ डीएनए। डीएनए कुंडलिनी के एक घुमाव में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? तो एक घुमाव में एक हेलिक्स जो होता है, इस तरह से देखो, ये जो एक हेलिक्स बनाता है पूरा, इतने को हेलिक्स नहीं बोलोगे, ये पूरा एक हेलिक्स है। अगर इसको मोड़ के इधर से जोड़ा जाए तो एक राउंड बन जाएगा। तो एक हेलिक्स में इसके 10 युग्म होते हैं। कितने? 10 युग्म होते हैं। इस तरह से अगर अच्छे से समझो, ये मान लो डीएनए है आपका और ये पूरा एक हेलिक्स है। तो एक हेलिक्स के में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 न्यूक्लियोटाइड युग्म होते हैं। 10 इधर होंगे, 10 इधर, तो एक जोड़ा बन जाएगा युग्म। तो 10 न्यूक्लियोटाइड युग्म होते हैं। इन सब के बीच में, इसके बीच में कितनी दूरी होती है? तो इसके बीच में होती है 3.4 नैनोमीटर। और इन 10 के बीच में एक हेलिक्स की कितनी पूरी डिस्टेंस कितनी होती है? वो होती है 34 नैनोमीटर, 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम। और ये होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और अगर इसकी विड्थ देखा जाए कितनी होती है, तो डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम। ये सब याद रखो, क्वेश्चन सीधा पूछता है यहाँ से। तो इसमें 10 युग्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर ऑफ पायरिमिडीन बेसिस। पिरिमिडीन क्षारों का सही युग्म कौन सा है? तो जो थाइमिन और साइटोसिन है ये पिरिमिडीन क्षार होते हैं। पहला क्यों गलत है? क्योंकि पहले में एडेनिन आ रहा है। तो एडेनिन क्या है? एडेनिन एक प्यूरिन है। गुआनिन, साइटोसिन, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें गुआनिन, एडेनिन और गुआनिन ये प्यूरिन्स होते हैं। और थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल ये 3 क्या होते हैं? पायरिमिडीन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, न्यूक्लियोसाइड इज मेड अप ऑफ। न्यूक्लियोसाइड किसके द्वारा बने होते हैं? तो न्यूक्लियोसाइड अभी बताए थे नाइट्रोजन क्षार और शर्करा से मिलकर बने होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, शर्करा तथा क्षार द्वारा, शुगर एंड बेस द्वारा। अभी बताए थे ना यहाँ पे, इस इतने पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और इस पूरे पार्ट को, जिसमें फास्फेट भी आ जाता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्वेश्चन नंबर 42, स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए आर बॉन्डेड बाय। डीएनए के स्ट्रैंड्स किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। अब इसमें एडेनिन हमेशा जुड़ता है थाइमिन से डीएनए के केस में, तो इसके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और गुआनिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये क्या होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसके आपस में स्ट्रैंड किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 43, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पायरिमिडीन। इसमें से कौन पायरिमिडीन नहीं है? तो
प्यूरिन्स कौन सा है उसको ढूंढ लो। तो जो गुआनिन है ये प्यूरिन है, क्योंकि हम बताए थे आपको पायरिमिडीन और प्यूरिन। प्यूरिन कौन कौन से होते हैं? एडेनिन, गुआनिन। तो और पायरिमिडीन, थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो इसमें पूछा कौन सा पायरिमिडीन नहीं है, तो जो प्यूरिन है वो पायरिमिडीन नहीं है, तो गुआनिन एक प्रकार का प्यूरिन होता है। क्वेश्चन नंबर 44, डीएनए स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ। जो डीएनए स्ट्रैंड्स किसी की उपस्थिति के कारण एंटी पैरेलल या प्रति समांतर होते हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स के प्रेजेंट होने के कारण, उपस्थिति के कारण एंटी पैरेलल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए इन प्लेस ऑफ थायमीन। थायमीन की जगह पर जो आरएनए है, आरएनए में थायमीन की जगह पे कौन सा बेस पाया जाता है? तो अगर डीएनए की बात करें तो उसमें थायमीन ही होता है, और आरएनए के केस में थायमीन की जगह पर यूरेसिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरेसिल। इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यूरेसिल। क्वेश्चन नंबर 46, न्यूक्लिक एसिड्स वेयर डिस्कवर्ड बाय। न्यूक्लिक अम्लों की खोज किसने की थी? तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज एक साइंटिस्ट थे, मीसर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 47, द बेस पेयर्स ऑफ डीएनए आर कलेक्टली शोज एज। डीएनए के बेस समूहों का सही प्रदर्शन है। अब इसमें देखो पहला ऑप्शन है एडेनिन ट्रिपल बॉन्ड से थायमीन से जुड़ा है, ये गलत है, क्योंकि एडेनिन थायमीन से हमेशा 2 बॉन्ड से जुड़ता है। साइटोसिन गुआनिन से 3 बॉन्ड से जुड़ता है, जबकि यहाँ 2 बॉन्ड से, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये उल्टा हो गया। सेकंड वाले में एडेनिन थायमीन से तो सही जुड़ा है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, लेकिन साइटोसिन गुआनिन से गलत जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड होने चाहिए थे, और यहाँ दोनों 3-3 से जुड़े, ये भी गलत है। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। एडेनिन थायमीन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, और साइटोसिन गुआनिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो 47 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 48, न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ईच न्यूक्लियोटाइड इज ए कंपोजिट मोलिक्यूल फॉर्म्ड बाय। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक अम्ल की संरचनात्मक इकाई है। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड मिलकर बना होता है किससे? तो जितने भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं, अभी बताए थे न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, नाइट्रोजन बेस, पेंटोज शुगर और फॉस्फेट समूह। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पहले में लिखा बेस शर्करा का होल एन, मतलब बेस शर्करा से मिलकर बना होता है, ये गलत हो जाएगा। और सेकंड ऑप्शन में है बेस और शुगर, उसमें OH ग्रुप हाइड्रोक्सी, ये भी गलत है। लास्ट वाला जो डी है शुगर फॉस्फेट, तो ये भी आधा ही अधूरा है। इसमें बेस, शुगर और फॉस्फेट होता है। इस तरह से आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं, डीएनए बीएसपी मतलब बेस, शुगर और फॉस्फेट। क्वेश्चन नंबर 49, सुपर क्वाइल्ड डीएनए कैन बी ट्रेस्ड इन। जो अत्यधिक कुंडलित डीएनए पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? तो अत्यधिक कुंडलित डीएनए जो होता है वो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में कुंडलित ही पाया जाता है, बहुत ज़्यादा कुंडलित होता है, क्योंकि इसकी लेंथ काफ़ी बड़ी होती है डीएनए की। हमारी बॉडी से ज़्यादा लंबा एक ही डीएनए होता है, एक अकेला डीएनए बॉडी से ज़्यादा लंबा होता है, तो उसको न्यूक्लियस के अंदर रखना बहुत कठिन है ऐसे ही, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है। क्वेश्चन नंबर 50, डीएनए इज डबल हेलिक्स एंड। डीएनए डबल हेलिक्स वाला होता है और दायां हस्त कॉम्प्लीमेंट्री और प्रति समांतर। ये राइट हैंडेड कॉइल्ड होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल प्रति समांतर होता है। डीएनए डबल हेलिक्स राइट हैंडेड मतलब दाहिनी ओर को मुड़ा होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल होता है। क्वेश्चन नंबर 51, मेजर डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड सीडीएनए। जो खाली डीएनए और सीडीएनए में क्या अंतर होता है? तो जो सीडीएनए होता है इसमें इंट्रॉन अनुपस्थित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इंट्रॉन्स अब्सेंट इन सीडीएनए। क्वेश्चन नंबर 52, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेवेंट टू द स्ट्रक्चर ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए। निम्न में से कौन सा डबल हेलिक्स डीएनए संरचना के अनुरूप नहीं है? तो इसमें ईच स्टैंड ऑफ हेलिक्स हैज अ बैकबोन मेड अप ऑफ अल्टरनेटिंग राइबोज शुगर एंड फॉस्फेट। इस तरह से देखा जाए तो ये डीएनए है, ठीक है, तो इसकी जो ये
दो कुंडलियां हैं, दो प्रति समांतर रेखाएं दिख रही हैं, ये किससे बनी हुई होती हैं? फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट और उसके बाद में शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर उसके बाद में शुगर। इस तरह से शुगर फॉस्फेट से जुड़ी होती हैं। फॉस्फेट और फिर शुगर, फॉस्फेट, शुगर, फॉस्फेट। तो इस तरह से शुगर और फॉस्फेट से इसके स्टैंड बने होते हैं हेलिक्स के। क्वेश्चन नंबर 53, स्टेटमेंट कथन दिए हैं, इसमें से कौन सही है देखना है। तो न्यूक्लियेज एंजाइम्स आर कैपेबल ऑफ रिस्टोरिंग एन इंटेक डीएनए डुप्लीकेशन। जो न्यूक्लियेज एंजाइम होते हैं इनका यही कार्य होता है। अब क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, द यूकैरियोटिक जीनोम डिफर्स फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक जीनोम बिकॉज। यूकैरियोटिक जीनोम प्रोकैरियोटिक जीनोम से भिन्न होते हैं क्योंकि द डीएनए इज सर्कुलर एंड सिंगल स्टैंडर्ड इन प्रोकैरियोट्स। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें जो डीएनए होता है वो सर्कुलर डीएनए होता है। और कैसा होता है? सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। प्रोकैरियोटिक का उदाहरण जैसे कि बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के अंदर सर्कुलर डीएनए होता है। मान लो ये कोई बैक्टीरिया है तो इसके अंदर इसका जीनोम जेनेटिक मटेरियल तो होगा ही जो भी हो, लेकिन एक सर्कुलर डीएनए आउटर इसके न्यूक्लियस तो डेफिनेट होता है नहीं प्रोकैरियोट में, ऐसे ही पड़ा होता है न्यूक्लिक एसिड। तो इसके बाहर एक सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है प्रोकैरियोट्स में। क्वेश्चन नंबर 55, द डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ वाटसन एंड क्रिक इज नोन एज। तो जो देखो डीएनए 12 प्रकार के होते हैं, 1 दर्जन होते हैं डीएनए, आपने सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा बुक में, 12 प्रकार के डीएनए होते हैं। तो जो वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल दिया था वो किस प्रकार के डीएनए का दिया था? तो उन्होंने बी डीएनए का मॉडल दिया था। जो बी डीएनए होता है उसमें डबल हेलिक्स मॉडल समझाया था। तो आज हम लोग 55 तक ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, एग्ज़ाम भी आने ही वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए कर देते हैं क्योंकि आप लोगों की हेल्प हो जाएगी। कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से भी होंगे, कुछ इंग्लिश मीडियम से। तो आप लोग हमारे चैनल बीएससी वर्ल्ड को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि वीडियो आप तक पहुंचने के लिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचते रहें, अपडेट मिलती रहेगी और इसी तरह से हम वीडियो लाते रहेंगे। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए ओके भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में।